लीडर संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने वारंट जारी किया है। बीजेपी लीडर किरण सुमैया की अहलिया मेधा सुमैया ने रावत के खिलाफ हत्या इज्जत का केस दायर किया है। गुज़िश्ता महीने रावत को उस मामले में समन जारी करते हुए आज अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन आज अदालत में ना ही रावत आए और ना ही उनके वकील, जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। एकनाथ शिंदे का सितारा उरूज पर है। वो एक के बाद एक महाज पर जीत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने आज असेंबली में अक्सरियत साबित कर दी। शिंदे को 164 वोट हासिल हुए, जबकि अपोजिशन के हक में सिर्फ 99 वोट पड़े। आज एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल हुए शिवसेना रुकन असेंबली संतोष बांगर ने भी शिंदे हुकूमत की हिमायत में वोट दिया। वोटिंग के दौरान कुछ शोर शराबा भी हुआ। अपोजिशन की जानिब से ईडी के नारे लगाए गए। जराये के मुताबिक कांग्रेस लीडर कैलाश ने कहा कि सियासत में पहले साम दाम दंड भेद जरूरी था, लेकिन अब ईडी, सीबीआई और गवर्नर जरूरी है। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुखालिफिन पर पलटवार करते हुए कहा कि हां, ये ईडी हुकूमत है, एकनाथ और देवेंद्र की। वोटिंग के अमल में महाविकास अघाड़ी के 8 अरकान असेंबली शामिल नहीं हो सके। इनमें 7 का ताल्लुक कांग्रेस से, जबकि समाजवादी पार्टी रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने किसी को वोट नहीं दिए। इक़्तिदार से बाहर हो चुकी शिवसेना मुश्किल दौर से गुजर रही है। बगावत के सबब पार्टी बिखर गई है। उद्धव ठाकरे के लिए यह बड़ा इम्तिहान है। मला आताही वाटत नाही, विश्वासही बसत नाही की मी आज या सभागृहामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून बोलतोय। कारण आज आपण जर पाहिलं तर या महाराष्ट्रातल्या अनेक घटना आपण जर पाहिल्या, मला काय झालं माहित नाही, आणि बाळासाहेबांनी नेहमी सांगितलं होतं, अन्याय विरुद्ध न्याय मागण्यासाठी आपण बंड असेल, उठाव असेल, काही असेल, आणि ते माझ्या त्यावेळेस मनामध्ये काय झालं मला माहित नाही। माझे फोन धडाधड सुरू झाले आणि धडाधड लोक येऊ लागले। कुठे चाललोय, काही चाललोय, कुठे कशासाठी, कुणी काही विचारलं नाही। मी ठरवलं जे काय होईल ते होऊ दे, लढून शहीद झालो तरी चालेल, पण आता माघार नाही। शिवसेना वाचवण्यासाठी शहीद झालो तरी चालेल, एकटा शहीद होईल, बाकी सगळे वाचतील। मी माझ्या आमदारांना सांगितलं होतं, तुम्ही कधीही चिंता करू नका। तुमच्या आमदारकीची, तुमच्या निवडून येण्याची ज्या दिवशी मला वाटेल की तुमचं नुकसान होतंय, त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगेन आणि तुमचं भवितव्य सुरक्षित करेन, आणि मी या जगाचा निरोप घेऊन कायमचा निघून जाईल, हे माझ्या आमदारांना मी सांगितलं। जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार आलं त्यावेळीच मी सांगत होतो की हे सरकार अनैसर्गिक आहे, हे सरकार टिकणार नाही। माझी खूप टिंगलटवाळी झाली। मी एक कविता म्हटली होती, मी पुन्हा येईन। त्याच्यावर माझी खूप टिंगलटवाळी अनेकांनी केली, पण मी आलो आणि यांनाही घेऊन आलो, एकटा नाही आलो, यांना सोबत घेऊन आलो। आणि अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी टिंगलटवाळी केली, ज्यांनी अपमान केला, त्यांचा मी बदला घेणार आहे। आणि माझा बदला एवढाच आहे की मी त्यांना माफ केलं। राजकारणामध्ये अशा गोष्टी मनावर घ्यायच्या नसतात। हर एक का मौका आता है। आणि म्हणून एकच गोष्ट या ठिकाणी सांगू इच्छितो, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते।